जोहार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का बीकेडी हेडेडी पॉइंट पर। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जीव विज्ञान के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसको हम लोग कोशिका सेल कहते हैं। आज इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। आप लोग को बहुत ही इंटरेस्टिंग एवं मज़ेदार तरीके से बताया जाएगा। साथ में इसका जो पीडीएफ है वो भी आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा। यदि आप लोग को पीडीएफ का ज़रूरत है तो वो झारखंड में जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, यदि साइंस का आप लोग का टॉपिक रहेगा, साइंस यदि विषय रहेगा तो ये टॉपिक आप लोग का ज़रूर रहेगा, ठीक है। और बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीके से इसमें आप लोग को बताया जाएगा कि किस प्रकार से जीव विज्ञान है, और इसके बारे में अभी हम लोग डिटेल्स में चर्चा करने वाले हैं। एक जरा भी आप लोग को डाउट नहीं रह जाएगा। विज्ञान का भी यदि पता नहीं है फिर भी आप लोग को बहुत ही अच्छे तरह से पता चलेगा। तो देखिए दोस्तों, जीव विज्ञान जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इंग्लिश में इसको बायोलॉजी कहा जाता है। जो जीव विज्ञान है इसको क्या कहा जाता है, बायोलॉजी। अब बायोलॉजी जो है इसको दो भागों में बांटा जाता है। जो बायोलॉजी है इसको दो भागों में बांट दिया जाता है। पहला तो जंतु विज्ञान और दूसरा जो है वो वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान जिसमें सभी प्रकार के जानवरों का हम लोग अध्ययन करते हैं, और वनस्पति विज्ञान सभी प्रकार के पेड़ पौधों वगैरह का हम लोग विशेष अध्ययन करते हैं, उसको हम लोग वनस्पति विज्ञान कहते हैं। अब जो बायोलॉजी शब्द का प्रथम प्रयोग जो किया गया था वो इन वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया था। एक तो लेमार्क और एक था ट्रेविनस। जो लेमार्क थे वो फ्रांस के रहने वाले थे, और जो ट्रेविनस थे वो जर्मनी के रहने वाले थे। और 1801 में इसका नामकरण किया गया, ठीक है। इसका नामकरण कब किया गया, तो 1801 ईस्वी में किया गया, लेमार्क और ट्रेविनस के द्वारा किया गया। जब जीव विज्ञान को विज्ञान के ही शाखा के रूप में स्थापित किया, ठीक है। जब जीव विज्ञान को जीव विज्ञान के ही शाखा के रूप में स्थापित किया, उस समय का ये बात हो रहा है कि 1801 में नाम दिया बायोलॉजी। अब जो बायोलॉजी है इसका फादर किसको कहते हैं, बायोलॉजी का जो फादर है वो है हम लोग का अरस्तु। जो अरस्तु है उसे फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है, साथ ही साथ फादर ऑफ जूलॉजी, ठीक है। जो जंतु विज्ञान है उसका भी फादर इसी को कहा जाता है, किसको, अरस्तु को। और ये वही अरस्तु है जिसका ये गुरु था, किसका, सिकंदर का, जिसने आधी दुनिया को जीत लिया था। ये सिकंदर का गुरु था कौन, अरस्तु। अरस्तु आप लोग को पता है कि अरस्तु का जो जीवन काल है वो कब वो जन्मा था, तो 384। इसका जन्म कब हुआ था, 384 बीसी में, ठीक है। मतलब ईसा के जन्म से पहले। इसे फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है। जीवों को दो भागों में बांटा था। जो अरस्तु है इन्होंने जीवों को दो भागों में बांट दिया था, एक तो जंतु समूह और दूसरा है वनस्पति समूह। और इनका जीवन काल 384 से लेकर 322 बीसी तक, मतलब ईसा के जन्म से पहले अरस्तु का जन्म हुआ था। और उन्हीं ने जो बायोलॉजी है इसका विस्तृत अध्ययन किया था। विस्तृत अध्ययन करने के बाद इसीलिए इसको जो न्यूनतम जो वैज्ञानिक आए 1801 में, ट्रेविनस ने, लेमार्क और ट्रेविनस जो है उन्होंने इनका नाम क्या रखा, फादर ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। और जंतु समूह, इसको जंतु समूह तो हम लोग देख ही लिए। उन्होंने एक बुक भी लिखा था, सिस्टेमा एनिमलिया, ठीक है। इसमें लगभग 500 प्रकार के जानवरों का इन्होंने बोध किया था। उसके बाद ये जो थियोफ्रेस्टस जी आते हैं, थियोफ्रेस्टस इसका भी गुरु थे अरस्तु। अरस्तु का ही शिष्य है थियोफ्रेस्टस। इसको फादर ऑफ बोटनी कहा जाता है। जब थियोफ्रेस्टस जो है 372 से लेकर इनका 287 बीसी तक है, वो ये शिष्य किनका रह चुके हैं, तो अरस्तु का ही शिष्य ने फादर ऑफ बोटनी, ठीक है। फादर ऑफ बोटनी किसको कहते हैं, तो थियोफ्रेस्टस। उसी का गुण वगैरह लेके थियोफ्रेस्टस ने बोटनी विज्ञान में बहुत ही अहम भूमिका निभाई, मतलब वनस्पति विज्ञान में। अरस्तु के गुरु प्लूटो थे। अरस्तु के गुरु कौन थे, प्लूटो। और प्लूटो के गुरु थे सुकरात, ठीक है। और अरस्तु किनका गुरु था, तो सिकंदर का। साथ ही साथ थियोफ्रेस्टस का भी वही गुरु थे। तो अरस्तु का शिष्य कौन हो गया, तो सिकंदर हो गया, और दूसरा थियोफ्रेस्टस। अब आगे हम लोग देखते हैं कैरोलस लिनियस। अब नाम आ रहा है यहाँ पर कैरोलस लिनियस, जिनका जन्म हुआ था 23 मार्च 1707 को, और उनका डेथ हो गया था 10 जनवरी 1778 ईस्वी को। जंतु जगत और पादप जगत, इन्होंने भी बायोलॉजी को दो भागों में बांटा था, एक तो जंतु जगत और दूसरा पादप जगत। वर्गीकरण दो भागों में किया था, जंतु जगत और पादप जगत। जो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी क्या कहा जाता है, इसको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, मतलब आधुनिक वर्गीकरण का जो पिता कहा जाता है वो कैरोलस लिनियस को कहा जाता है, क्योंकि वर्ग, क्रम, जीनस, प्रजाति और विविधता के आधार पर इन्होंने इसको बांटा था। हालांकि जो अरस्तु थे उन्होंने भी इसको बांटा था दो भागों में, जंतु विज्ञान और दूसरा पादप विज्ञान, मतलब पेड़ पौधा और जानवर। लेकिन
जो इसको ज़्यादा डिस्क्राइब किया था वो क्या था हम लोग का, ये कैरोलस लिनियस ने। तो कैरोलस लिनियस जो है इन्होंने इसको ज़्यादा अच्छे से डिस्क्राइब किया था, इसीलिए इसको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। अब 1753 ईस्वी में नामकरण का पद्धति आया। 1753 ईस्वी में जीवों का नामकरण की पद्धति आया। जैसे मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमो सेपियंस। होमो क्या है, वंश है, और इसी का एक जाति है सेपियंस। होमो है वंश और इसी का एक जाति है सेपियंस। इसे होमो सेपियंस मानव का वैज्ञानिक नाम है, ठीक है, जाति का वंश है। अब देखिए इसी का स्थान किसने ले लिया, ये जो द्वि वर्गीकरण प्रणाली था कैरोलस लिनियस के द्वारा, उसी का स्थान ले लिया व्हिटकर के प्रणाली, 5 जगत का प्रणाली ने दिया। मतलब जो कैरोलस लिनियस थे उनसे भी अच्छे प्रकार से डिस्क्राइब किए व्हिटकर, और इन्होंने 5 जगत में पूरे जंतु है सभी को 5 जगत में बांट दिया। पहला तो बांटा इन्होंने मोनेरा, किस में बांट दिया, मोनेरा में। दूसरा पोलिटिस्टा, तीसरा कवक और पादप और जंतु, ये 5 जगतों में बांट दिया व्हिटकर ने। तो अभी जो हम लोग का वर्तमान में प्रणाली चल रहा है व्हिटकर, और आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है कैरोलस लिनियस, क्यों उन्हीं के द्वारा पहले वर्गीकरण किया गया था। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि 5 वर्गों में विभाजित कर दिया गया है। अब आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मोनेरा, पोलिटिस्टा, कवक, पादप, जंतु ये सब क्या है, इन लोगों का विस्तृत अध्ययन किया जाएगा। साथ ही साथ यदि आप लोग इस चैनल से बने रहते हैं तो आप लोग को जो साइंस से रिलेटेड किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं रह जाएगा। ये जो चैनल है आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। झारखंड के आगामी जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, ठीक है, बहुत ही अच्छी तरह से डिस्क्राइब करके बताया जाएगा। साथ ही साथ यदि आप लोग को PDF चाहिए तो PDF भी प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ यदि आप लोग कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इस नंबर से कांटेक्ट भी कर सकते हैं, 7970980358। किसी प्रकार का क्वेश्चन से रिलेटेड आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं किसी भी समय। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इसी का अगला सीरीज बहुत जल्द आने वाला है, तो आप लोग इस चैनल के साथ बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।